व्हेन आई ई और ई आई, इसमें हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना कि आई ई हमें किसी भी वर्ड में कब लिखना है जब बड़ी ई की मात्रा आती है और डबल ई का साउंड जिसमें निकलता है, और कब हम ई आई लगाएँ या कब आई ई लगाएँ। तो इसके लिए रूल देखिए ये है, रूल होते हैं इसके रूल ये हैं कि आई के बाद हमेशा ई होता है एक्सेप्ट सी के, ठीक है? तो जैसे बिलीव है, रिलीव है, देखिए एल एच के बाद आई ई आया है, बट अगर रिसीव की बात करें सी के बाद आई ई आता है। रिसिप्ट, रिसीव, कंसीव, कंसीड। तो चलिए आज हम स्पेलिंग के रूल ही देखते हैं कि हमारे कौन से स्पेलिंग कैसे बनती है। तो वेलकम एवरीवन, आप सबका, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय शाइनिंग स्टार्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरी वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छी लग रही है, इसका भी मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग बिल्डिंग का, ठीक है ना? हम स्पेलिंग बिल्डिंग कैसे सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है, हमारा वर्ड होता है। आपको ये पता है, वर्ड से पहले एक क्या होता है, सिलेबल होता है, ठीक है? सिलेबल क्या होता है, वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंटेन वन वॉवल और साउंड। सिलेबल क्या होता है बच्चों, जो लिटरेचर के बच्चे हैं उन्हें पता होगा। बच्चे, सिलेबल होता है जो वर्ड, जो वर्ड का एक पार्ट जो क्या लेता है, या एक वर्ड ही कभी कभी छोटा सा जो सिंगल वन सिलेबल का वर्ड होता है, एक वॉवेल साउंड जिसमें होता है उसे हम बोलते हैं सिलेबल, ठीक है ना? जिससे हम एक बार में बोल लेते हैं। जैसे देखिए साउंड एक निकलता है कैट, एक बार में बोले ना, बोल के देखिए कैट, रेड, वन वॉवेल साउंड है, और यहाँ ए का साउंड निकल रहा है, और यहाँ दोनों में ए का साउंड है। चलिए हमारा टू सिलेबल होता है। टू सिलेबल में देखिए जिस बात को हम दो बार में बोल रहे हैं, जिस वर्ड को हम दो बार में बोलते हैं वो क्या होता है, टू सिलेबल्स वर्ड होते हैं। जैसे रीडिंग, पेंटिंग, कम्फर्ट। अब प्रोनाउंसिएशन में देखिए, अब हमारी जो है, जो हमारी आवाज़ निकलती है उच्चारण जिसे हम बोलते हैं, सी के बाद, सी के लिए हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कब हम सी को सा पढ़ेंगे और कब सी को का पढ़ेंगे। तो सी के बाद ई आई वाई आए तो हमेशा सी का साउंड क्या होता है, सी का साउंड हमेशा सा होता है। लाइक सेंचुरी, सेंटर, सिटी, सर्कल, साइबर, सेनाइट, ठीक है? अब दूसरा रूल इसमें क्या है कि अगर इसके अलावा ई आई ए के बाद अदर देन ई आई वाई आफ्टर सी को साउंड, ए ई सॉरी आई ई वाई एक्सेप्ट सी के बाद कोई भी लेटर आता है तो उसे हम क्या साउंड करते हैं, क। कैट, कनेक्ट, क्राई, क्लेम, कट एंड क्रैक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर किसी वर्ड में जो हमने पढ़ लिया कि वी स्टार्ट फ्रॉम का साउंड, वर्ड स्टार्ट फ्रॉम क साउंड, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम सी और के। अब हमारा कोई भी वर्ड हमें ऐसा मिल रहा है जिसका साउंड का निकल रहा है तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हम उसको सी से स्टार्ट करें या का से स्टार्ट करें। तो वेरी सिंपल, ठीक है? सिंपल क्या है कि आप अगर किड लिखना है, बाय द वे आपको किड लिखना है तो आप ये रूल सी के साथ लगा के देख लीजिए। ई आई वाई वाला रूल आप अगर लगाएंगे तो सी आई डी, तो क्या ये साउंड किड का निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, इसमें साउंड सीड निकलेगा। तो आपको पता चल गया कि इसमें हमारा क्या होगा, किड की स्पेलिंग के आई डी होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। आप सारे बड़े स्मार्ट बच्चे हो, बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज के बाद आपसे कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं होने वाली है अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देख ली है। वर्ड एंडिंग विथ का साउंड, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किससे एंड होते हैं, का से, वीक, सिक, लीक, टिक। तो देखिए इसमें हमारा सब में चारों वर्ड में का आ रहा है। और देखिए इस का में भी क्या होता है, जो लास्ट में वर्ड्स होते हैं इसमें के भी आता है और सी के भी आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, साउंड सेम का, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, लॉन्ग वॉवेल साउंड की, जैसे कि देखिए वीक, लीक, है ना?
हमारा जो साउंड ई का निकल रहा है क्या है, ये वॉवेल साउंड हमारा लॉन्ग है, और जो सी के जिसमें यूज़ होता है वो क्या होता है, शॉर्ट साउंड करता है सी के का, जैसे कि पिक, सिक। समझ गए ना? थोड़ा-सा बोल के आप देखोगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएँगी। एंड नेक्स्ट हमने लैंग्वेज में पढ़ा है कि we put es at the end of the word which end with s, double s, ch, sh and z and x। आपने के माइंड में आता होगा ना कि इनके बाद ES क्यों लगा है? तो ES इनके बाद इसलिए लगा है क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए हमारा ये बसेस है और हमने सिर्फ़ इसमें क्या लगाया है, ये एक देखिए लॉजिक पूरा देखिएगा, आपको खुद से समझ में आएगा। बस अगर हम इसको प्लूरल बनाते हैं और इसको बस लिख देते तो क्या ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो अच्छा लगता देखने में? नहीं लगता। क्यूज़ को हम क्या करते हैं, QUIZS, तो ये साउंड सही से क्रिएट नहीं हो पाता है, इसीलिए जो इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स बनी है ना, वो कुछ लॉजिक के साथ बनी है और इनका जो है राइटिंग में भी करेक्ट आए, तो ये रूल हमें समझना होगा, ठीक है ना? देखिए आप इससे लगता है क्योंकि इसका जो साउंड हो वो अच्छा निकले, जैसे बसेस, क्विल्स, बुशेस, बैचेस, बॉक्सेस, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब चलिए हम रूल फर्स्ट देखते हैं स्पेलिंग बिल्डिंग की। व्हेन आई ई और ई आई इज प्रोनाउंस्ड लाइक ई मीन्स ई, बड़ी ई। इन कीप, जैसे कि कीप में हमारा साउंड बड़ी ई का साउंड निकलता है ना, कीप। आई कम बिफोर ई एक्सेप्ट सी। आई जब बड़ी ई की साउंड निकलती है, हमें जो कन्फ्यूज़न रहता है उसमें क्या है, बड़ी ई की साउंड, डबल ई की साउंड जिसमें निकलती है लाइक कीप, तो आई के बाद हमेशा ई आता है एक्सेप्ट आफ्टर सी। आफ्टर सी के बाद सिर्फ आई ई नहीं आता, अदरवाइज जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश के सबके बाद जो साउंड ई का निकलता है तो उसमें आई ई वाले में आई के बाद ई आता है। जैसे देखिए बिलीव, रिलीव, अचीव, ग्रीव, यील्ड। और रिसीव में देखिए सभी सी के बाद क्या आया है, आई ई आया है। तो अब आप ये कन्फ्यूज़न आई थिंक दूर हो गई होगी कि हमें कब आई ई का यूज़ करना है या कब ई आई का यूज़ करना है। सी के बाद ई आई होता है और एक्सेप्ट सी अदर वर्ड्स के साथ क्या यूज़ होता है, आई ई का यूज़ होता है डबल ई की साउंड के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ हमारे जो रूल्स हैं इंग्लिश में उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं। तो सम एक्सेप्शंस वाले वर्ड कौन से हैं, जैसे वियर्ड, श्योरिट, सीज, प्रोटीन, काउंटरफीट। तो इन सारे वर्ड्स को आप क्या करिए, इन्हें लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये आपको लर्न करना पड़ेगा और ये दोनों तो आपको समझ में आ गए क्योंकि ये एक्सेप्शन में है, तो इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगी, आपकी स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो जाएगी। अब रूल सेकंड देखिए, वन सिलेबल वर्ड एंडिंग इन सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वॉवेल। देखिए जब वन सिलेबल वाले जो वर्ड हैं, ठीक है, वो किससे एंडिंग हो रही है, जिनकी सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट। ये देखिए ये हमारा वन सिलेबल रन, सैड, बैग, ये वन सिलेबल का है। इनके साथ क्या आ रहा है, सिंगल वॉवेल एंड सिंगल कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वॉवेल। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें जो सफिक्स है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड के बाद में कुछ भी जो ऐड होता है वर्ड्स बन के नया वर्ड्स जो बनता है उसे हम सफिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा सफिक्स है, ये सारे हमारे सफिक्स हैं। सफिक्स अगर वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो जो लास्ट वाला हमारा पहले वर्ड का लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है इसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे देखिए रनिंग, सैडेस्ट, इसमें देखिए सैड लास्ट में सिंगल ए है, सिंगल कॉन्सोनेंट है और हमारा जो सफिक्स ऐड हो रहा है वॉवेल से ऐड हो रहा है, तो इसमें हमने जो कॉन्सोनेंट है इसको क्या किया, कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया है। बेग भी बेग्ड हो जाएगा, रॉब का रॉबर्स हो जाएगा, आपने समझ लिया होगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर लाइक फी, इसमें क्या है, डबल ई है, ठीक है ना,
इसमें डबल इस ई और ए दोनों वॉवेल हैं, और विश में भी क्या है हमारा दोनों कॉन्सोनेंट है। अगर ऐसे वर्ड आ गए तब हम क्या करते हैं, टू वॉवेल है देखिए इसमें टू कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, बस सिंपल उस वर्ड को ऐड कर देते हैं। जैसे कि देखिए ये फियरिंग एंड विस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रूल थर्ड देखते हैं, वर्ड ऑफ 2 और 3 सिलेबल एंडिंग इन सिंगल वॉवेल, अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्लस a single consonant double the final consonant in the last syllable is stressed। देखिए अगर कोई भी वर्ड हमारा जो कितने सिलेबल का हो, 1 और 2 सिलेबल्स का हो, और एंडिंग किससे हो रही हो, सिंगल वॉवेल एंड सिंगल कॉन्सोनेंट। देखिए हमारा सिंगल वॉवेल है और ये सिंगल कॉन्सोनेंट और आ कर है ना, हमारा इसमें क्या है, अकर 2 साउंड निकल रहा है, तो ये हमारा 2 सिलेबल का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डबल द कॉन्सोनेंट, जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा ना लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट जो सिलेबल होगा इसको हम डबल कर देंगे। जैसे देखें लास्ट में ईडी ऐड हुआ है ना हमारा जो, तो इसको हम जब लिखेंगे वन वर्ड में लिखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, अकर्ड। बिगिनिंग में भी देखिए बिगिन है ना, हमारा 2 सिलेबल है और वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट है, इसमें हमारा जो सफिक्स कोई ऐड होगा उसमें हम लास्ट वर्ड को डबल कर देंगे। तो ये देखिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल 4 है, द कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल इफ द लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। अगर सिलेबल जो है हमारा इसमें क्या था, अगर हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट जो है वो डबल नहीं होगा, अगर लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं है। स्ट्रेस का मतलब कि देखिए हमको जिसको थोड़ा सा अपने टंग, जब हम बोलते हैं कोई वर्ड, जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, अकर्ड, आप बोल के देखेंगे तो अकर्ड में हमारी टंग क्या है, ऊपर के जो हमारा तालू है उससे टच हो रही है, तो वो क्या है, स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्शिप, दोनों हमारे वर्शिप 2 सिलेबल वाले वर्ड हैं, बट इसमें क्या है, इसमें हमारा बेनिफिट, बेनिफिट में देखिए बेनिफिट सिंपल सॉफ्ट साउंड निकल रहा है, जिसमें सॉफ्ट साउंड निकलता है उसमें हम डबल कॉन्सोनेंट को नहीं करते हैं। इसमें क्या बेनिफिटेड, सफ़र, ये भी दोनों सफ़र दोनों सॉफ्ट वर्ड है, आईएनजी ऐड हुआ, सफरिंग हो गया। ठीक है, सम एक्सेप्शन लाइक वर्शिप, हैंडीकैप, किडनैप, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें जो है क्या है, डबल होगा। ये भी सॉफ्ट साउंड कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड नहीं है कोई भी, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें डबल करना है, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। ये आपको, ये तो रूल के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, ऐसे वर्ड कोई भी आएंगे इनको आपको लर्न करना होगा। एंड रूल नंबर 5 इज, इन ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्सोनेंट एल इज डबल्ड इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल। ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या है, अगर कॉन्सोनेंट एल आया है तो वो डबल होता है, वो लास्ट वाला जो पार्ट है वो सिलेबल स्ट्रेस्ड हो या ना नहीं हो तब भी। ठीक है ना, स्ट्रेस्ड नहीं होने पर भी, जैसे देखिए हम क्वेरल, तो ये दोनों सॉफ्ट साउंड निकल रहे हैं, स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब हम इसको इसके साथ कोई सफिक्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये डबल हो जाएगा, क्वेरल्ड। ठीक है, डिस्टाइल, डिस्टिलर, ट्रेवलर, ट्रेवलर, ये एल हो गया है, ट्रेवलर। सिग्नल, आईएनजी, सिग्नल, सिग्नलिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बस आप रूल देख लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी।